बटेंगे तो कटेंगे। सर काटते भी तो आप ही है ना। जी जी जी, काटते भी आप ही हैं। जैसे कि सर बोला, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला गया था कि संत अगर निकले तो उसकी इज्जत की जाती है, बट मुस्लिम निकले तो मैं इसका जवाब दे दूं। जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक ऐसी हिंदू धर्मांधी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बीजेपी पर प्रश्न उठाती है, बटोगे तो कटोगे। इस पर शहजाद पूनावाला उसे जमकर धोया ही। ऐसी हिंदू महिला के लिए तो 40 बच्चों की अम्मा होना और काले टेंट में पैक होना ही बेहतर होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव के दौरान एक नया सियासी ट्रेंड दिखा जब विपक्षी दलों ने खुलकर अलग अलग जातियों का मुद्दा उठाया और जाति वाली जनगणना की आवाज को बुलंद किया। और कुछ जगहों पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक विपक्ष को इसका एक बड़ा फायदा भी मिला। लेकिन हरियाणा चुनाव में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां बटोगे तो कटोगे वाला संदेश दे दिया। इसका असर भी दिखा और अब महाराष्ट्र का चुनाव सामने है तो एक बार फिर से इस नारे की गूंज अब मुंबई तक सुनाई दे रही है, यानी महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। तो बटोगे तो कटोगे। तो फराज किद भाई, आज की चर्चा की शुरुआत इससे करते हैं, आपसे करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की लैब में तैयार किया हुआ नारा है। अब बताइए, जब आप जाति में समाज को बांटेंगे तो वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, हाथ में हाथ रख के थोड़ी बैठी रहेगी। तो रुको जरा, सबर करो जी। आज की इस चर्चा का शुरुआत सबसे पहले मैं सागर खयामी साहब के एक शेर से शुरुआत करूंगा जी, कि उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम और रहीम और नानक और ईसा तो सब नर्म हैं, चमचों को तो देखिए अग्नि से ज्यादा गर्म है। के सुदर्शन जी का नाम तो सबने सुना होगा ना। 10 जुलाई 2006 को के सुदर्शन जी ने क्या कहा था कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम हैड बीन द मोस्ट इफेक्टिव गारंटर ऑफ द जॉब। ये बंटवारा था कि नहीं था? और आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि एक तरफ तो आप 2015 में कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि इस देश के दलितों पर, ओबीसी पर, एससी एसटी पर 2000 सालों तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। वो अत्याचार किसने किया, मैं ये जानना चाहता हूं। ये बांटने की राजनीति थी कि नहीं थी? और दूसरी तरफ अमीर जी, भारत के प्रधानमंत्री, छाती पीट पीट करके कहते हैं मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। अरे अगर आप बटने पर और कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं तो फिर आप अपने आप को फर्जी ओबीसी क्यों कहते हैं? इस बात का जवाब देश की जनता को आपको प्रधानमंत्री जी देना होगा। के पीछे सुदर्शन जी, आपको इस बात का जवाब देना होगा। मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं डायरेक्टली। शहजाद पूनावाला, बटोगे तो कटोगे बीजेपी की रणनीति है। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेता टी शर्ट डाल के भी घूम रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। कपिल मिश्रा ने वो टी शर्ट डाल के ट्वीट करा। बीजेपी के दिल्ली के नेता हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। पॉइंट ये है, गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, आपके नेता पोस्टर लगा रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक है, यानी सीनियर लीडर्स में से एक है, उन्होंने भी मराठी में लिखा कि अगर महाराष्ट्र में वोट कटेगा तो फिर क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर योगी जी जो भगवा कपड़ा डालते हैं वो कह दे, मोदी जी कह दे, सरसंघचालक जी कह दे, तो वही बयान जो है हमारे लैब से निकलता है। पर वोट जिहाद पर फयाज मियां कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वोट जिहाद सेकुलर है। वोट जिहाद सेकुलर है कि भारत के लोग, हिंदू समाज एक हो जाए। अब देखिए, यहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि किस प्रकार से मुसलमानों के बारे में बोला जाता है। सुनिए, मठाधीश माफिया होता है, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर होता है, हिंदुत्व आईएसएस होता है। बीच में नहीं, ये ओपनिंग सेक्शन आईएसएस होता है, 26/11 हिंदू टेरर होता है, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड होता है, हिंदू धर्म धोखा होता है, सनातन समाप्त कर देंगे, सनातन बीमारी होती है। इसमें से एक बयान नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हिंदू धर्म को लेकर तो बड़ी जातियों के बारे में ज्ञान दिया, पर आपको पता है मैं फयाज जी के साथ बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं पसमानदा। हाँ, फराज जो भी है, ये सैयद अपने आप को मानते हैं, मैं पसमानदा हूं। अंसारी, गोसी, धोबी, हलालखोर, इनको मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता है, इनको रास्तों में, सड़कों में नहीं उतरने दिया जाता है। एक बार बताइए कि मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है कि नहीं है? मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है? बताइए बताइए। मैं चैलेंज करता हूं इनको, क्या मुसलमानों में जातियां होंगी? फयाज किद भाई, जातियां हैं, मैं चैलेंज करता हूं। गिनवाते हैं? मैं चैलेंज करता हूं। अरे सर सुनिए, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा गिनवाते हैं, क्या मुसलमानों में जाति गिनवाई जाती है? यहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण वैश्य सैनी मौर्य, अरे जी बोलिए, जातियां हैं। लेकिन मैं शहजाद जी से बोलता हूं, आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अफर्मेटिव एक्शन के लिए अगर मुसलमानों को जातियों में बांटना है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। आप अफर्मेटिव एक्शन देंगे? आप तो मुसलमानों को जो ओबीसी का थोड़ा आरक्षण मिल रहा है, आप तो उसको भी खत्म। ठीक है, शहजाद की है, आपने अब आपने देखा एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है, लेट हिम मेक हिज पॉइंट ना। ओके, वो उन्होंने क्या मुहावरा दिया था, चाय से ज्यादा केटली गरम। एनीवेज, अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए अगर ये अफर्मेटिव एक्शन के लिए है ना, अफर्मेटिव एक्शन के लिए है ना,
अब बताइए कि अगर मुसलमान धर्म में इतनी जातियां हैं तो एंटी कन्वर्जन लॉ का विरोध क्यों करते हैं, जहां पर बोला जाता है कि मुसलमान होने से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो एंटी कन्वर्जन लॉ का विरोध ना करें। बोले समाजवादी पार्टी एंटी कन्वर्जन लॉ के साथ है। ठीक है, मतलब आपको के बाद कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी शहजाद भाई बात कर रहे थे बड़ी एकता की और सारी चीजों की। अमीर जी विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा हुआ है, स्वामी जी आपको हाथ जोड़ करके, इसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसके दक्षिण में समुद्र है, जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती हमारी भारत मां है, उसमें रहने वाला हर आदमी भारतीय है। तो फिर आप 80-20 का नाम क्यों देते हैं? आप क्यों कहते हैं कि 20% मुसलमान जो है इस देश के साथ गद्दारी करता है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप जो है हमेशा इस देश की संस्कृति को और इस देश के सोशल फैब्रिक को तार करने की कोशिश। गंगा जमुनी तहजीब आगे मौका देता हूँ शहजाद के गंगा जमुनी तहजीब को आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री डैमेज कर रहे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। उन्होंने जो अभी कोट किया, जो अभी नहीं विष्णु पुराण का श्लोक अभी, अरे भाई साहब आप अभी आपको नहीं पता। इतना इनको गुस्सा आ रहा है, हिंदू को धोखा कहा इनके नेता ने, रामचरितमानस को गालियां बकी तब कुछ नहीं बोला, राम मंदिर को बेकार बोला राम गोपाल यादव ने तब नहीं बोला फराज ने कुछ। अब मेरी बात आ जाएगी जी, जो उन्होंने वर्णन किया भारत माँ का बिल्कुल सही किया। तो ये भारत माता तो हजारों वर्षों से इन्होंने स्वीकार लिया। राहुल गांधी बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो राहुल गांधी को जाकर पढ़ाओ। सॉरी बटेंगे तो कटेंगे सर, काटते भी तो आप ही है ना। जी काटते भी आप ही हैं। जैसे कि सर बोला, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला गया था कि संत अगर निकले तो उसकी इज्जत की जाती है, बट मुस्लिम निकले तो मैं इसका जवाब दे दूं। हम लोग मुसलमानों का सम्मान नहीं करते, तो अगर आपको मुसलमानों से नफरत करते हैं, ठीक है, मैं सम्मान नहीं करता हूं। उनसे सवाल पूछा तो वो जवाब दे, मृत्युंजय तिवारी और वो जवाब देंगे अभी फिलहाल। एंड देन स्वामी दीपक। ये रिकॉर्ड है मेरा अमीश के शो में कि मैं कभी भी अपना स्टेटमेंट बिना इंटरप्शन के बोल ही नहीं सकता। नहीं, इन्होंने कहा ना मैं मुसलमानों का सम्मान नहीं करता। आप अपनी टर्न पे। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये गतिरोध लगाते हैं, मेरे पास बुलडोजर है, मैं चलाऊंगा तो फिर बिल बिलाऊंगा। ये बिल बिलाएंगे और यहाँ से भागेंगे बिल बिलाते हुए। चलिए बुलडोजर सुनिए, जय बुलडोजर। संजय जी आप किसकी तरफ है भाई? देखिए जो बुलडोजर चलता है, कंफ्यूज है। देखिए मंच तक आते हैं के साथ मंच ये क्या हो रहा है? जो बुलडोजर चलता है वो सही बात के लिए चलता है। देखिए आपको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? वाजपेयी जी के जमाने में। वीर अब्दुल हामिद का सम्मान कब हुआ? मोदी जी के जमाने में। आपको पता है किस प्रकार से आज जो पसमानदा समाज जो 85% है उनको पहली बार, चाहे टैप हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ भारत के अंदर कोई काम हो, चाहे उनका पक्का आवास हो, वो सब आज मिला। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इतना पूछा नागरिक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? टॉयलेट मिला, अरे टॉयलेट दिया तो अमीश जी संविधान के तहत दिया आपने। ठीक है, ओके। ये इतनी बड़ी बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आजम खान पसमानदा है क्या? कितने पसमानदा को टिकट दिया? जरा 5 नाम गिना के दीजिए समाजवादी पार्टी ने। और देते हैं टिकट तो एक परिवार के बाहर नहीं देखा जाता इनसे। अभी भी सुन लीजिए आप कान खोलकर, जो लोकसभा की टिकट दी, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, अक्षय यादव, अर्जुन यादव, ये कौन है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।